खुदावंद यसु मसीह के जलाली और पाक नाम में आप सबको सलाम। मैं अंबर बरकत जो इस वक्त अपनी गवाही दे रही हूँ, ये मेरी गवाही सच्ची है। और जो लोग इस वक्त मेरी गवाही को सुन रहे हैं, उन सब पर खुदावंद यसु मसीह का ख़ास फजल हो। मेरी गवाही ये है कि मैंने खुदावंद यसु मसीह का बड़ा जलाल देखा और उसकी बड़ी कुदरत को और उसके बड़े बड़े कामों को और उसकी मोहब्बत को और उसकी निजात को देखा और जाना कि आसमान ज़मीन पर खुदावंद यसु मसीह के सिवा कोई खुदा नहीं है जो इंसान को निजात दे सके या उसे बचा सके या उसके गुनाह माफ़ कर सके। क्योंकि मैं बहुत बड़ी मुश्किल में थी और मेरी मुश्किल बहुत थी, जिसमें से निकलना मेरे लिए मुश्किल था, बल्कि नामुमकिन था। मेरी मुश्किल बढ़ती ही जाती थी। ये मेरी मुश्किल घरेलू थी और मेरी मुश्किल में इब्लीस ने मुझे और डराया, और यानी कि बदरुओं ने मुझे डराया और परेशान किया। ये बदरुएं ना मुझे रात को सोने देती थी और ना दिन को चैन से बैठने देती थी। मैं इतनी परेशान थी और मेरी परेशानी में मेरे दुश्मनों ने मुझे सताया। वो मेरे दुश्मन मुझ पर हंसने लगे और मेरा मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे, अब इसका क्या होगा। जब मैं बहुत मुश्किल में थी और अपनी परेशानी में मैं जादूगरों के पास गई और उनको बहुत पैसा दिया और वो जादूगर कुछ ना कर सके। जो अपने आप को बहुत बड़ा जादूगर समझते हैं, वो कुछ ना कर सके। इसलिए अब मैं ये कहती हूँ कि दुनिया के तमाम जादूगर कुछ नहीं है और ना बुत परस्ती कुछ है, ना कोई इंसान कुछ कर सकता है सिवाय खुदावंद यसु मसीह के। क्योंकि मेरी परेशानी और बढ़ गई। जादूगरों के पास जाने की वजह से मेरी और परेशानी बढ़ गई और मैं जब इतनी परेशान थी और मैं बेबस हो गई और मैं गिर पड़ी और खुदावंद का रहम मुझ पर हुआ और खुदावंद ने अपने खादम को मेरे पास भेजा और उस खादम ने आकर मुझसे कहा, ऐ बेटी, तेरी तमाम मुश्किलों को और तेरी परेशानियों को और तेरे सारे डर को खुदावंद यसु मसीह दूर कर सकता है, अगर तू अपने तमाम गुनाहों से तौबा करे और इकरार करे कि यसु मसीह खुदावंद है। और तू बाइबल मुकद्दस को पढ़, जो जिंदा खुदा का जिंदा कलाम है, तू उसे पढ़। मैंने उसकी बात को माना और अपने तमाम गुनाहों से तौबा की और इकरार किया कि यसु मसीह ही खुदावंद है। और जब मैंने बाइबल मुकद्दस को पढ़ा तो खुदावंद यसु मसीह की निजात मुझे नजर आने लगी और खुदावंद का वो कलाम मुझ पर पूरा हुआ जो कि खुदावंद यसु मसीह ने अपने मुंह से कहा था कि ऐ थके और मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। तो ये कलाम पूरा हुआ। खुदावंद ने इस कलाम को मुझ पर पूरा किया। खुदावंद सच्चा जिंदा खुदा है जो अपने कलाम को पूरा करता है। वो खुदावंद है। मैं इकरार करती हूँ कि यसु मसीह ही वाहिद अकेला खुदावंद है। वो इब्तदा और इंतहा है, वो अल्फ़ा और ओमेगा है, वो अव्वलों और आखिर है, और वो बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद है। वो ही इंसान को बचा सकता है। अब हम देखेंगे कि जो मैंने कलाम में पढ़ा और मैंने नोट किया कि यसु मसीह ही खुदावंद है और मुझे उसने जो रिहाई दी, नजात दी, मेरी मुश्किलों से निकाला, मेरे डर से मुझे बचाया, मुझे हर तकलीफ़ से बचाया, मेरे दुश्मनों से मुझे रिहाई दी, मैं उसका शुक्र करती हूँ और उसके नाम की ये गवाही दे रही हूँ। बाइबल मुकद्दस में मैंने देखा
यूहन्ना रसूल की गवाही को देखा कि उसने यीशु के खुदावंद होने का जाहिर किया। उसने कहा, इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था, वही मुजस्सम हुआ और दुनिया में नूर होकर आया। और आसमान ज़मीन पर जो कुछ बनाया गया है वो यीशु मसीह ही ने बनाया है और यीशु मसीह के बगैर कुछ भी नहीं बना। फिर हम देखते हैं एक और गवाही को, जब एक लाचार मफलूज शख्स यीशु मसीह के पास उसे लाए तो खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा, है बेटा, तेरे तमाम गुनाह माफ़ हुए, तू अपनी चारपाई उठा और चल फिर। लिखा है कि वहाँ बहुत बड़ी भीड़ थी और उस भीड़ ने कहा, ये कौन है जो इंसान के गुनाह माफ़ करता है? तो खुदावंद यीशु मसीह ने उनके सामने ये कहा, बेटा, तेरे तमाम गुनाह माफ़ हुए, तू अपनी चारपाई उठा और चल फिर। यहाँ हम देखते हैं उस भीड़ की गवाही का भी देखते हैं कि भीड़ ने कहा कि गुनाह सिर्फ खुदा ही माफ़ कर सकता है और यीशु मसीह ने ये जाहिर किया कि मैं ही खुदावंद हूँ, मैंने तमाम इसके गुनाह माफ़ किए हैं। फिर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत से मुर्दों को ज़िंदा किया। उनमें से एक लाजर नाम शख्स था जो 4 दिन से मर चुका था और यीशु मसीह जब वहाँ पर गया, उसकी बहन मार्था खुदावंद यीशु मसीह के पास आई और उसने कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। यीशु मसीह ने कहा, अगर तू अब भी खुदा पर ईमान रखेगी तो तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने कहा, हाँ, क़यामत के दिन। यीशु मसीह ने कहा, क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ, क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ। फिर खुदावंद यीशु मसीह ने उस मुर्दे से कहा जो 4 दिन से मर चुका था। यीशु मसीह ने कहा, ऐ लाजर, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, कब्र से बाहर आ जा। वो कब्र से बाहर आ गया। हम यहाँ पर देखते हैं कि खुदावंद ने अपनी कुदरत को जाहिर किया है। फिर यूहन्ना ने, जो यूहन्ना रसूल है, यूहन्ना आरफ ने इस बात को मकाशवा में जाहिर किया। उसने देखा कि खुदावंद यीशु मसीह ही खुदावंद है। खुदावंद की उसने बड़ी कुदरत को देखा और उसने बयान किया कि खुदावंद यीशु मसीह ही वाहिद खुदा है, इब्तदा और इंतहा है, वही अल्फ़ा और ओमेगा है, अव्वलो और आखिर है। वो अपने तख्त पर बैठा है और उसकी बादशाही का कभी आखिर ना होगा। हम देखते हैं कि जब जो यूहन्ना रसूल है उसने ये भी बयान किया कि जो यीशु मसीह की आमद होने वाली है। उसने देखा कि यीशु मसीह एक सफ़ेद बादल पर बैठा है। जब यीशु मसीह की आमद होगी तो वो सफ़ेद बादलों पर आएगा और हर एक आँख उसे देख लेगी। जब बाइबल मुक़द्दस खुदा का कलाम इस बात को बयान करता है कि हर एक आँख उसे देख लेगी और हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा और हर एक ज़बान इकरार करेगी कि यीशु मसीह ही खुदावंद है। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब इस दुनिया में आए तो उन्होंने ये जाहिर किया कि मैं ही खुदावंद हूँ, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मेरे कामों ही से पहचान लो कि मैं ही ज़िंदा खुदावंद हूँ और वाहिद खुदा हूँ। तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। तुम खुदावंद खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो क्योंकि मैं हूँ। खुदावंद यीशु मसीह ने जाहिर किया, खुदावंद ने मुर्दों को ज़िंदा करके दिखाया, खुदावंद ने हमारे गुनाह माफ़ किए और जाहिर किया कि मैं वाहिद अकेला खुदावंद हूँ। मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि यीशु मसीह के सिवा कोई भी इंसान को निजात नहीं दे सकता।
اگر آپ لوگ جو اس وقت گواہی کو سن رہے ہیں، میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں، اگر آپ میں سے کوئی مشکل میں ہے، کوئی بیماری میں ہے، کوئی دکھ میں ہے، کوئی درد میں ہے، کوئی غربت میں ہے، کوئی کسی پریشانی میں ہے، کوئی بدروئیں ان کو پریشان کرتی ہیں، تو وہ یسوع مسیح کے پاس آئے اور ہمیشہ کی آزادی پائے اور نجات پائے، کیونکہ میں نے ہمیشہ کی آزادی پائی ہے اور یسوع مسیح نے مجھے آزاد کیا ہے، اس نے مجھے نجات دی ہے۔ اب میں خداوند کا شکر کرتی ہوں، خداوند یسوع مسیح کے نام کو عزت اور جلال دیتی ہوں۔ یہ میں نے گواہی دی، یہ میری گواہی سچی ہے۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں سے خداوند کا زندہ کلام شیئر کروں گی، جو زندگی بخش کلام ہے، جو نجات کا کلام ہے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے جلد آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ خداوند کی برکت آپ سب پر ہو، آمین۔